नमस्ते, आप देख रहे हैं जेके वायरल न्यूज़। मैं हूं नताशा। मैं जेके वायरल न्यूज़ द्वारा बनाई गई एक एआई अवतार हूं। आइए जम्मू और कश्मीर की बड़ी खबरों की ओर डालें एक नज़र। शहादत को नमन। द्रास में पीएम मोदी ने कारगिल के वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। आज देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी आज कारगिल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में वीर जवानों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने लद्दाख के द्रास में मौजूद कारगिल वॉर मेमोरियल में जाकर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने वीर सपूतों को सिर झुकाकर नमन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अग्निपथ योजना, अनुच्छेद 370, वन रैंक वन पेंशन, रक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो रहे विकास पर अपनी बातें कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना को लेकर हमलावर हुए विपक्ष को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। देश की सेनाओं को युद्ध के लिए हमेशा योग्य बनाए रखना है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग सेना के इस सुधार पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करके सेना को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने वायुसेना को आधुनिक विमान न मिले। अपनी इस टिप्पणी से उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। पीएम मोदी ने कहा, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। भारत के अधिक से अधिक युवा मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएंगे। निजी क्षेत्र ने भी अग्निवीर को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है। कहा, आरोप लगाए जा रहे हैं कि सेना पेंशन को बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है, लेकिन आज भर्ती हुए सैनिक को 30 साल बाद पेंशन मिलनी है। तब मोदी की उम्र 105 साल होगी। क्या तब भी मोदी सरकार होगी? हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा और शांति पहले है। देश के युवाओं को जो गुमराह कर रहे हैं। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था,
हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। पीएम ने कहा, इन लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला। हमारी सरकार ने इसे लागू किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने वार मेमोरियल नहीं बनाया, सेना के जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं दी। ये वही लोग हैं जो कारगिल विजय दिवस को भी नहीं मनाते हैं। एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखा दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। पीएम ने कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, लेकिन सत्य की भी जीत हुई है। उस समय भारत शांति के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान आतंकवाद और छद्म युद्ध के सहारे खुद को प्रासंगिक प्रयास कर रहा है। आज
लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। पीएम ने कहा, आज मैं उस मंच से बोल रहा हूं। यहां से आतंकवाद के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई दे रही है। मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही दिन बाद 370 को निरस्त हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर नए सपनों की बात कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर में G20 जैसे सम्मेलन आयोजन कर रहा है। दशकों के बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुले हैं। 3 दशकों के बाद श्रीनगर में ताजिया निकला है। जम्मू कश्मीर तेजी से शांति और सौहार्द के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है।
हथियार विक्रेता के घर से फर्जी 435 गन लाइसेंस बरामद, जांच के लिए विशेष टीमों का गठन। जम्मू कश्मीर में जाली गन लाइसेंसों का लंबा इतिहास है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से देश भर में रहने वाले 3 लाख फर्जी गन लाइसेंसों का पहले ही पर्दाफाश हो चुका है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जम्मू पुलिस ने फर्जी गन लाइसेंस रैकेट का पर्दाफाश किया है। सतवारी के गाड़ीगढ़ के रहने वाले गन हाउस संचालक के पास से 435 फर्जी गन लाइसेंस बरामद किए हैं। मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि पाकिस्तान हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। प्रदेश की जनता आतंकवाद के साथ नहीं है। पड़ोसी देश की साजिशें नाकाम होंगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति मिली है। बहिष्कार की राजनीति को छोड़कर आज यहां भारी मतदान हो रहा है। 7 अगस्त को विपक्षी दलों की बैठक में भाजपा को घेरने की तैयारी। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को घेरने के लिए बैठक करने जा रही है। अगले महीने होने वाले इस बैठक में संयुक्त मोर्चा बना एक साथ चुनाव लड़ने और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे दिग्गज समेत कई नेता भी हिस्सा लेने वाले हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहे जेके वायरल न्यूज़। फॉलो करें हमारे चैनल को। नमस्कार।